हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? हम लोग तो अच्छे हैं और अभी कोलकाता में ही हैं और अभी कहीं भी जाने का ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं था, ना है अभी फ़िलहाल, क्योंकि अभी बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। घर में ही रहना है और घर के जो सारे काम हैं वो तो करने ही करने हैं। बच्चों के जब स्कूल्स होते हैं तो फिर हम लोग का टाइम एकदम से मैनेज रहता है, एकदम सवेरे-सवेरे उठना। आज तो एकदम से 7 बजे एकदम बस में चला जाता है, उसकी बस स्कूल बस आ जाती है। तो उससे पहले 1 घंटे पहले सबसे पहले तो मुझे ही उठना होता है, फिर आशु उठता है, बाकी सारे लोग तो उसके बाद लेट-लेट ही उठते हैं। तो सुबह के जो काम होते हैं उसमें सबसे पहला होता है आशु के जाने के बाद ही मैं झाड़ू वगैरह लगाती हूँ। तो सबसे पहला काम मेरा झाड़ू लगाना ही होता है और पता नहीं, हम लोग ऊपरी मंजिल पे रहते हैं पर इतना धूल आता है कि क्या बताएँ। घर में पता नहीं कितनी बार झाड़ू वगैरह लगते ही रहता है, सफाइयाँ होती ही रहती हैं, पर सुबह-सुबह तो लगता है जैसे पता नहीं कितनी धूल आती रहती है घर में, कहाँ से आती है ये समझ में नहीं आ। हाँ, क्या कर रहे थे ऊपर? कुछ नहीं कर रहे थे। झूठे सो रहे थे क्या? एक रात थोड़ा भी पसीना नहीं है? अरे टहल रहे थोड़ा धूप में, वो टहल के आए पूरा, पूरा दौड़ के आए पूरा। ए, लो, लिखो, लिस्ट बनाओ। मुझे पानी दे दो ना। दे देते हैं, लिस्ट बनाओ। भी नहीं बज रहे हैं और क्या चिलचिलाती धूप हुई है। पता नहीं, इसमें पता भी नहीं चल रहा है। धूप था बेटा ऊपर कड़ा, हाँ, चिलचिलाती धूप हुई है। धूप में मेरे सारे अचार वगैरह डाले हुए हैं। मसूर दाल, मूंग दाल, उसके बाद काबुली चना, हाँ। 2-3 दिनों से मैं सोच भी रही थी कि किचन के या और भी सारे सामानों की मुझे लिस्ट बनानी है। एक ही बार जा कर के सारे सामान आ जाएँगे। तो आज फाइनली मैंने सोचा कि मैं लिस्ट वग़ैरह बना लेती हूँ। तो बच्चों से ही बनवाते हैं, क्योंकि उन्हें भी तो कुछ आदत होनी ही चाहिए बनाने की, क्योंकि आजकल के बाहर के जो बच्चे बाहर में जो रहते हैं, मैंने जो फ़ील किया है कि उन्हें बहुत सारी चीज़ों की जानकारी नहीं होती है। जो संयुक्त परिवार में रहते हैं, उन्हें फिर भी बहुत कम उम्र में बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता होता है। हमारे बच्चे इतनी ही छोटी सी दुनिया में सिमट के रह जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें उन्हें पता नहीं रहती हैं। यहाँ तक कि कौन सी दाल कौन सी होती है या कैसे क्या ये किया जाता है। हमने तो जहाँ तक हमसे हुआ, हमने बहुत काफ़ी हद तक बताने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, किसके साथ कैसे ट्रीट किया जाता है, बड़ों के साथ कैसे बात किया जाता है, छोटों के साथ कैसे बात किया। लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि आजकल के परिवार में बच्चे रह कर हैं, के ही पता चलता इनको है। घर के राशन का लिस्ट लिखने के लिए बोले तो इनको मोबाइल में लिखना है, इनको कॉपी पेन पे नहीं लिखना है। मैं बुराई क्यों कर रही हूँ इसमें? ये बुराई थोड़ी हुआ, ये आजकल जो चल रहा है दुनिया में वही बता रहे हैं।
आप लोग के भी बच्चे ऐसे ही शायद करते होंगे। आजकल मोबाइल का ज़बरदस्त क्रेज चल रहा है। दुनिया में सबसे प्रिय मोबाइल हो गया। मोबाइल के बिना तो लगता है ज़िंदगी ख़त्म ही होने वाली है अब। सुबह सुबह किचन का आजकल बर्तन वर्तन सब हो जाता है। प्रभादी सुबह सुबह आती है, एकदम 7 बजे ही आ जाती है। ऐसे दोपहर में आती थी, फिर शाम में आती थी। हो गया झाड़ू वगैरह भी हो गया है। बेड अभी क्लीनिंग हुआ है, बेड भी क्लीन करना है। आज बेडशीट वगैरह चेंज करना है, सोच रहे हैं। तुमको एक्सरसाइज करने भेजे थे, तुम किया था कुछ एक्सरसाइज? हाँ चेहरे से तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। ये थे कौन है, सबूत बताओ। सबूत हम सुबह से उठाए कोई था? सबूत चाहिए था तो खुद ही आ जाती है हम क्या क्या किया? टहले या भी थोड़ा बहुत ईंटा उठाए हमको लगता है टहले और सिर्फ सोए। टहले भी नहीं, सोए। जबरदस्ती छत पे भेजे इसको एक्सरसाइज करने के लिए। पता नहीं किया या नहीं किया। खांसी करेगा तो मैगी नहीं खिलाएंगे। बाल राम उजला हो रहा है। लिखो, इसमें लिखो तो। मेहंदी, नुपुर मेहंदी। लिखो जल्दी, लिखो। कुछ नहीं किया है। तो कल 2 घंटा खाली बैठ के टाइम पास कर रहा है। हाँ, ये कुछ नहीं किया पढ़ा है। लिखा या दिया कुछ किया। हाँ ऊपर जा एक्सरसाइज करके आए थे। हाँ तब बोलते कुछ नहीं किया। मम्मी तो खाता है। आप वॉकिंग किए? क्या आप भी जाते हैं? किसी को देख सुन के आते हैं उधर? हाँ, आजकल बहुत शिद्दत से कर रहे हैं वॉकिंग, तो थोड़ा शक होता है। मेरा अचार है, पानी नहीं जरूर आइएगा। अरे बहुत शिद्दत से रोज डेली जा रहे हैं। कहाँ रोज जा रहे हैं? 2 दिन से जा रहे हैं। अरे तो 2 दिन जा गए, आपके लिए 2 दिन बहुत ज्यादा हुआ, पता है। एक हफ्ता छोड़ दिए। दिन से शिद्दत से जाते हैं ना, हमको शक हो जाता है आप पर। किसको किसको देखे, आदमी लोग इतना शिद्दत से करता है तो जरूर कुछ बात होता है, समझे? ये हमारे अच्छी पे शक हैं? ये हम लोग के ऑनेस्टी पे शक है। ऑनेस्टी पे शक है तो क्या कीजिएगा, आप ऑनेस्ट नहीं है। ऑनलाइन आता है स्टेशन 2 डालोगे कट जाएगा। अभी तक के दम दम से हमको किसी और बात करता बाबा कोई लोग उसको आता है टिकट कटाने, जो उसको करे। उसको क्या होता है उधर पकड़ो। बाबा को टिकट कटाना भाई साहब सिखाएगा। बहुत मोबाइल लगा दो। ला रहे हैं ले लो अब हमको बकलोल क्यों बोल रहे हैं अब? तुमको आता है तो बताओ ऑनलाइन टिकट में आप कटाना सिखा सकते हो। अपने तो अभी कोड टिकट काटे नहीं। हाँ फोन को स्पीकर पे करके पढ़िए। अगल बगल में कोई लड़का नहीं है तो फट से कर देता वो। उसे पेपरलेस वाला है ना। हाँ ठीक है होने दीजिए। तो यहाँ बात हो रही थी मुझसे और रानू से, यही बात हो रही थी कि टिकट कटाने की। ऑनलाइन जो टिकटें होती हैं ट्रेन की, जो कि लोकल ट्रेन की होती हैं, जो 2-4 घंटे में हमें यहाँ से बिहार में यहाँ से इधर से उधर जाना है, तो उसकी टिकटें तो वहीं पे कटती हैं, यहाँ से तो कटना नहीं है। कुछ बहुत सारी नियम और रूल्स होते हैं। तो वही सब चीज़ बताया जा रहा था रानू को कि तुम्हें कहाँ आता है, तुम तो अभी करना सीखे। और सच में अभी तक तो उसके पापा ने ही उसे सारी जाने की इधर उधर की टिकटें करके दी थी, तो उसे पता नहीं था। लेकिन धीरे धीरे बच्चा सीख रहा है। मैंने कहा ना कि बहुत सारी चीज़ें संयुक्त परिवार में रह कर के सीखी जाती हैं, और जितनी भी सारी चीज़ें हम 2 इंसान आदमी को ही सिखानी है। तो धीरे धीरे होता है, बट ठीक है जो जैसे चल रहा है।
तो अभी प्रसून बाबू अपने पापा को ट्रेन की टिकट काटना ऑनलाइन सिखा रहे हैं। क्योंकि हाँ, जो पुराने लोग होते हैं उन्हें तो काउंटर से टिकट कटाने की आदत होती है। ऑनलाइन आजकल हर चीज़ ऑनलाइन हो गई है, तो मुझे भी बहुत प्रॉब्लम बहुत जगह होती है, क्योंकि मुझे नहीं पता है इन सारी चीज़ों को। आजकल की जनरेशन के जो लोग होते हैं, जैसे हमारे पति देव को भी बहुत सारे ऑफिस में काम होता है, तो वो भी अपना ऑनलाइन ही काम करते हैं, इसलिए उन्हें आइडिया है। तो वही अपने पापा को बता रहे थे। और इधर मैगी बन के रेडी हो गया इन लोगों का नाश्ता का। मैंने आलू चढ़ा दिया है, क्योंकि मैं आलू वाले सैंडविच खाने वाली हूँ। जो भी फल वगैरह आए थे मैंने सब कुछ धुल के रख दिया है। कोरोना ने बहुत सारी चीज़ें हमें सिखाई हैं। कोरोना आने के टाइम पे जब फल वगैरह सब्जियां धुलती थी, तो फिर वही आदत अभी भी बनी हुई है। और साथ में जो बेल का भी टाइम, गर्मी का दिन आ रहा है, तो बेल आ रहा है, तो मैंने बेल के शरबत बनाए, और मैं वही अभी सुबह सुबह मेरा वही चल रहा है। तो चीनी भी मिला सकते हैं, पर हम बिना चीनी का ही पियेंगे। आपको पीना है शरबत? हाँ, पहला वाला को क्लिक कीजिए। आंटी करेगी तो तुम साइड कर देना, ठीक है? मैंने काफ़ी देर तक वेट किया। पतिदेव अच्छा खासा टाइम लगाए और अंत में नहीं ही हुआ, और मैं वेट कर रही थी कब उन्हें पापा से डांट पड़ेगा, लेकिन नहीं पड़ा। तो फाइनली घर का टोटल काम भी हो चुका है। आज मेरी हाउस हेल्पर जल्दी आ गई थी, तो हमारा सारा काम भी फटाफट हो गया। और आज हमें जाना है थोड़ा बाहर, कुछ बैंक वगैरह के काम थे, बहुत दिनों से पेंडिंग काम था, तो वो सारे काम करेंगे। और आशु भी आ गया, उसका भी नाश्ता वगैरह हो गया, क्योंकि आजकल एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो बड़ा जल्दी वो आ जा रहा है घर। मेरा नहाना वगैरह हो गया है और टाइम हो गया लगभग 1:30 बज रहे हैं। आंसू आया स्कूल से, उसका भी नाश्ता वगैरह हो गया। तो स्कूल जब रहता है तो सब कुछ बड़ा टाइम से होता है। गर्मियों में मैंने सारा कुछ गले का खोल दिया है, अच्छा नहीं लगता मुझे। पतिदेव ने रेडी करवा करके, और देखिए कहाँ है। कहीं भी घर से निकलने का मतलब होता है हम लोगों का कि टोटल काम हम लोग निपटा के ही निकलें एक बार में। तो जाएंगे, और आज काफ़ी दिनों के बाद बोलते बोलते प्रसून बाबू के अंत में उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें छोड़ ही दूँगा, तुम्हारी जब इच्छा होगी तुम जाना। लेकिन मैंने सोचा कि चलो चलते हैं, काम जल्दी जल्दी निपट जाएगा, नहीं तो फिर इनकी ऑफिस चले जाएंगे तो फिर मुझे इधर उधर जाना पड़ेगा, इस काउंटर पे उस काउंटर पे। तो चलते हैं उन्हीं के साथ। और रास्ते में जाम भी बहुत था, पता नहीं किस चीज़ का। आजकल सड़कों पे जाम अक्सर ही मैं देखती हूँ कि हर जगह जाम जाम लगा ही रहता है। तो फिर हम लोग कुछ देर पैदल चले, और पैदल चलने पर मैं हमेशा पीछे हो जाती हूँ प्रसून बाबू से, और काफ़ी पीछे चलती हूँ, तो वो हमेशा यही बात बोलते हैं कि तुम इतने धीरे धीरे क्यों चलती हो, हमेशा मुझसे पीछे रह जाती हो। और मेरा एक ही जवाब रहता है, पैदल चलिए, काफी भीड़ है। और मेरा जवाब हमेशा यही रहता है कि अरे लड़कियों की तो ये अच्छी चीज़ें होती हैं, धीरे धीरे चलना, ये तो उसकी नाजुकता होती है, वो धीरे धीरे चलते हैं, आप कहाँ समझेंगे ये सारी चीज़ें। तो यही प्रसून बाबू हर बार कहते हैं, अच्छा बहाना बनाती हो, हर बार तुम्हारा कुछ ना कुछ बहाना चलता है। तो हमारे साथ बहुत सारे काम हो गए थे, तो अब चलेंगे वापस घर की ओर। तो घर में बच्चे वगैरह इंतज़ार कर रहे हैं, और शाम हो गई थी हमारी, हम दोपहर में निकले थे, और बीच में हमारे घर में निकलते निकलते और भी देर इसलिए हो गया था क्योंकि घर में कुछ प्लम्बर का काम था, तो वो निपटाना था, वो भी करके निकले।
तो होता है ना, जब छुट्टियों का टाइम रहता है तो ऐसे ही कुछ ना कुछ काम सारा पेंडिंग चलते रहता है। बहुत सारे काम हम लोग छुट्टियों के लिए रखते हैं कि जब आराम से होगा, तो वही सब था। घर जाएँगे, खाना आज हमने बनाया नहीं था, घर जा कर के आलू जो उबाले थे उन्हीं के आलू पराठे बनाएँगे, क्योंकि वो आलू पराठे सभी को पसंद है। लगे हाथों मैंने अपनी चप्पल भी ले ली, क्योंकि मुझे काफ़ी दिनों से चप्पलें भी लेनी थी। प्रसून बाबू बगल से बोल रहे थे कि यहाँ पे तो तुम 2-4 अच्छा लग रहा 5 है, चीज़ों लेकिन में ही ले लेती चलेगा हो, मजबूती हो और जाएगी। हमारे जो दुकान है वहाँ तो तुम्हें 10-20 चप्पल भी दिखाया जाए, जूते, तब भी तुम नहीं लेती हो। तुम्हारा ऐसे ही रहता है। तो उनका तो वही चलता ही रहता है, और मैं सच में दुकान पे ज़्यादा नखरा करती हूँ। यहाँ पे मुझे जो भी था उसी में से मैंने चूज़ किया, और बहुत कंफर्टेबल ही मैंने अपने चप्पलें ली, क्योंकि पैर में जब चप्पलें चुभती हैं तो फिर चुभने वाली चप्पलें एकदम से जो अनकंफर्टेबल हो चीज़ें वो पहन के एकदम नहीं चला जाता है। तो सबको मैंने आकर के खाना वगैरह खिलाया, और फिर हो गया है एकदम से शाम। अभी लगभग 6 बज रहे होंगे, लाइट्स 6 सवा जल 6 के गया लगभग। है, रोड पूरा सुनसान है एज यूजुअल शाम के टाइम पे, और टाइम लगभग हो रहा है 6:10। अभी 6:10 बज रहा है। इक्का दुक्का गाड़ियाँ चल रही हैं अभी। आप रोड देखेंगे, पूरा रोड सुना सुना है। इक्का दुक्का गाड़ियाँ चल रही है। अभी देखिए चलना शुरू भी हुआ है, थोड़ी बहुत गाड़ियाँ चल रही हैं, लेकिन रोड देखिए पूरा का पूरा सूना है। और हमारे घर में 3 जो हैं एकदम से जगे हुए हैं।